ब्लोइंग एक्टिविटीज़ बहुत बड़ा और मेजर रोल प्ले करती हैं स्पीच थेरेपी में, और जो हमारे लेटर्स हैं उनकी आर्टिकुलेशन में। तो देखिए जो लाइन, जो हमारी चीक्स बोन्स हैं, टंग हैं, जो लेट स्पीकर्स होते हैं, व्हाट हैपन, उनका स्टिफनेस आ जाता है, वो मसल्स इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आर्टिकुलेशन में या स्पीच में डिलेज आते हैं या इश्यूज आते हैं। तो इसलिए ब्लोइंग एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ब्लोइंग एक्टिविटीज़ जो सबसे टफ वोवल कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क, ग, तो वो क्या होता है, टंग की एंड में जाके टच करना होता है, तो वो टंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी वजह से जो मुश्किल प्रोनाउंसिएशंस भी हैं वो ईजिली वो कर पाते हैं। तो ब्लोइंग एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या ब्लोइंग एक्टिविटीज़ हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं टू एंगेज देम, और उनकी स्पीच में कैसे हम हेल्प आउट कर सकते हैं। मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। देखिए, अब ये तो सारा वीडियो है ब्लोइंग के बारे में कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, अगर डेवलपमेंटल डिलेज हैं या फिर कुछ इश्यूज हैं बच्चे को, दे डोंट नो हाउ टू ब्लो। बहुत बार ये भी प्रॉब्लम आती है कि यार मेरा बच्चा ब्लो ही नहीं करना चाहता। मैं उसको बोलती हूँ फूक मारो, वो फूक ही नहीं मारता है, वो अंदर ले रहे हैं हवा, या उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ब्लोइंग कैसे सिखाना है उनको, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इससे प्रीवियस वीडियो। तो आपको वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपके बच्चों को अभी तक ब्लोइंग भी नहीं आती है तो आप वो वीडियो जाकर देखिए कि ब्लोइंग कैसे सिखाएं पहले इनिशियली। तो अब हम बढ़ेंगे एक्टिविटीज़ की तरफ कि हम ब्लोइंग आता है बच्चे को, अब हम क्या क्या एक्टिविटीज़ फन वे में कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छे से बढ़ा सकते हैं ब्लोइंग कैपेसिटी को, उन सब पे हम एक्टिविटीज़ देखेंगे। देखिए, शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जो ब्लोइंग का कैपेसिटी होता है वो बहुत थोड़ा होता है। दे कांट मूव बिग ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही मोटा पेज है, दिस इज़ द गत्ता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका फोर्स कम है। तो धीरे धीरे हमें उस फोर्स पे भी काम करना है कि अभी तक तो बहुत धीरे कर रहे हैं, अब हमें उस फोर्स पे काम करना है कि वो इतना ज़ोर से ब्लो कर रहे हैं, उनका टेंडेंसी इतना रहे कि उनके अंदर से वो ब्लोइंग आए और उनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो स्ट्रांग हो, चीक मसल्स, टंग मसल्स, जो मसल्स, ये सब स्ट्रेंथन हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक्टिविटी देखेंगे कि इनिशियली हमें किस तरह की एक्टिविटीज से स्टार्ट करना है, सो दैट हमारे बच्चों की ब्लोइंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितना लंबा वो ब्लो कर पाएंगे, जितनी देर तक वो ब्लो कर पाएंगे और जितने ज़्यादा फोर्स से वो ब्लो कर पाएंगे, उतना वो सेंटेंस फॉर्मेशन इजी रहेगा उनके लिए, और जो शब्दों को बोलना वो आसान होगा। धीरे फूक ब्लोइंग करेंगे तो क्या होगा, वो छोटे छोटे शब्द बोल पाएंगे, कार। बट अगर वो ब्लोइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो सेंटेंस भी उसी हिसाब से फॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी। ये एक और कनेक्शन होता है, जितना ज़ोर से और जितना ज़्यादा लंबी ब्लोइंग वो करते हैं उतना ज़्यादा उनका स्पीच में इम्प्रूवमेंट आता है। ब्लोइंग का एक और रहता है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी में आता है कमेंट बॉक्स में कि मेरे बच्चे की जो वॉइस है दैट इज़ वेरी स्लो। तो उसके लिए हम लोग क्या करें कि उसका वॉइस तेज़ हो जाए और उनका ये ऑडिबल भी नहीं होती है उनकी वॉइस, तो ब्लोइंग आपने करानी है और मोटर एक्टिविटीज़ आपने करानी है, और साथ में ओम चैंटिंग, ओम। तो उसमें भी एक कॉन्टिन्यूस वे में अंदर से हवा बहुत धीरे से निकलती है, बट इट टेंड टू ड्यूरेशन ज़्यादा होता है उसका, कि ड्यूरेशन हमें ज़्यादा करना है। तो वो जो अंदर से वोकल कॉर्ड्स हैं ये सारा क्लीन होता है, पैसेज क्लियर होता है, मसल स्ट्रांग होती हैं, एंड स्पीच में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट रहता है। तो लेट्स सी द एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस किस तरह से हमें कराना है। थैंक यू। सो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, पेपर की छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, बच्चे के हैंड पे रखेंगे और बच्चे को ब्लो करने के लिए कहेंगे। ये सबसे इजी और स्टार्टर एक्टिविटी रहती है क्योंकि इसमें एयर का ब्लो कम चाहिए, फोर्स कम चाहिए, और बच्चे इससे खुश हो जाते हैं, येस वी आर डूइंग समथिंग। एंड आपको इसमें फिर बहुत ज़्यादा उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है और अपलोड करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, मैंने पेपर की बॉल्स को टेबल पे रख दिया और स्ट्रॉ को इंट्रोड्यूस किया। अब स्ट्रॉ से एयर ब्लो करना है और पेपर की बॉल्स को नीचे गिराना है। दिस इज़ अ फ्री प्ले एक्टिविटी, इसमें मैंने कोई टारगेट नहीं दिया, ही जस्ट हैव टू ब्लो और एन्जॉय करना है। वाह, ये
नीचे गिर गई, ये लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें टारगेट बेस्ड ब्लोइंग कराना है। मैंने कार्टन रख दिया है, अब पेपर की बॉल्स को उस कार्टन तक लेके जाना है। तो अब हम लोगों ने टारगेट कर दिया, उसको स्ट्रक्चर वे में कर दिया, तो इससे ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी भी है, बच्चे का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ ए ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑल्सो। व्हेन यू मेड अ स्ट्रक्चर और आप कोई टारगेट बेस्ड एक्टिविटी करते हैं तो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी भी होती है। तो नाउ दिस इज स्टेप 3 कि हमने स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कराया। दिस इज स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं है एक ही दिन में हमें सभी स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप एक एक्टिविटी को 2-3 दिन दीजिए, आपका बच्चा रेडी है तब नेक्स्ट एक्टिविटी पे शिफ्ट कीजिए। अभी हमने ये छोटी छोटी पेपर बॉल्स ली हैं, जब बच्चा ये इजीली ब्लो करने लगे तो आप इसको थोड़ा बिग भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने पिंग पोंग बॉल इंट्रोड्यूस किया है, स्ट्रॉ से उसको ब्लो करना है और मैं उसको कप में कैच करूँगी। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ गेम जहाँ पर हम लोग ब्लोइंग के साथ साथ टर्न टेकिंग पे भी काम कर रहे हैं, बच्चे की सोशल स्किल पे भी काम करेंगे। तो इस तरह से नाउ इट्स माई टर्न, मैं अभी कप से कैच कर रही हूँ, देन व्हाट विल हैपन, नाउ मम्मा की टर्न, मम्मा ब्लो करेगी, यू हैव टू कैच। तो इट्स अ गेम, बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ हमने कैचिंग, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पे बच्चे के काम किया, ब्लोइंग पे हमने काम किया और बच्चे की सोशल स्किल्स पे काम किया। सो दिस इज़ ऑल्सो ए ग्रेट एक्टिविटी, इसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। अब इन सब एक्टिविटी में एयर का फोर्स कम लगा, अब हम विसल इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे को, फ्लूट्स हम लोग देंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनमें ब्लोइंग की रिक्वायरमेंट होती हैं और इसमें जो है एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है बच्चों को। तो इनिशियली हमने ईजी ब्लोइंग एक्टिविटीज़ दिया, अब उसको ब्लोइंग अच्छे से आ गया तो हम विसल्स पे आ गए। अब इस तरह की बहुत सारी फंकी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की विसल्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, जिससे बच्चे बड़े एंटरटेन होते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हैं जिनमें अलग अलग तरह की फोर्स अप्लाई होता है इन द ब्लोइंग। इन सब चीज़ों में, इंस्ट्रूमेंट्स में हमने फोर्स पे काम किया कि कितने फोर्स से ब्लो करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी की ड्यूरेशन को बढ़ाएगी ब्लो के। इसमें क्या है, जब तक ये ग्लव्स है पूरा ऊपर तक नहीं फूल जाएगा, बच्चे को ब्लो करते रहना है, तो ड्यूरेशन बढ़ेगी ब्लोइंग की। और साथ ही साथ बड़ा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इसमें विजुअल मिलता है, कुछ चीज़ है जो ब्लो करके ऊपर आ रही है, तो दे गेट विजुअली स्टिमुलेटेड ऑल्सो। क्योंकि बलून अभी हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो हम इस तरह की ब्लोइंग कराएंगे तो वो एंजॉय भी करेंगे और ब्लोइंग ड्यूरेशन भी बढ़ेगी। होममेड एक्टिविटी, एयर को ब्लो करना है और पिंग पोंग बॉल को ऊपर की तरफ लेकर आना है। तो इस एक्टिविटी से दोनों चीज़ें, जो फोर्स है वो भी बढ़ेगा ब्लोइंग का और ड्यूरेशन भी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है और ड्यूरेशन की, क्योंकि ड्यूरेशन पे नहीं मारेंगे तो वो नीचे आ जाएगी। तो इसमें हम दोनों चीज़ों पे साइमल्टेनियसली काम करेंगे। दिस इज़ द लास्ट स्टेप, क्योंकि जब पहले वाला एक्टिविटीज़ फॉलो करेंगे तभी ये बच्चा कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ अ वेरी फन एक्टिविटी। इसमें सोप वाटर लिया है मैंने, उसको ग्रीन कलर किया है और बच्चे को ब्लो करके उसमें बबल्स बनाना है। तो देखिए इसमें टेंडेंसी रहती है कि बच्चे हो सकता है इससे अंदर भी सक कर लें, तो आपने उस चीज़ का ध्यान देना है। बट इससे बच्चे विजुअली बहुत स्टिमुलेट होते हैं, दे गेट स्टिमुलेटेड, और सेंसरी एक्टिविटी है क्योंकि ये बबल्स हैं, उसको टच करके वो सेंसरी स्टिमुलेशन भी ले रहे हैं। नेक्स्ट इज़ एन फन आर्ट एक्टिविटी। इसमें मैंने वाटर कलर ड्रॉप लिया है, स्ट्रॉ की हेल्प से बच्चे को वो पूरा शीट पे स्प्रेड करना है। तो इसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, एक तो विजुअल स्टिमुलेशन है क्योंकि कलर स्प्रेड हो रहा है, तो दे गेट एक्साइटेड, वाओ आई एम डूइंग समथिंग, एंड ये इधर उधर जा रहा है, तो बड़ा फन एक्टिविटी रहती है और बच्चे इसमें ब्लो करने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी एज वेल एज स्पीच थेरेपी एक्टिविटी। मैंने इस तरह से अरेंजमेंट किया है, बच्चे को एयर ब्लो करके पिंग पोंग बॉल को ग्लास में डालना है। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बच्चों का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। दे हैव टू थिंक अबाउट इट कि मुझे किस डायरेक्शन में एयर ब्लो करना है कि पिंग पोंग बॉल ग्लास में ही जाए। अब ये एक्टिविटीज़ मैं थोड़ी सी टफ कर रही हूँ क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ बच्चा कर रहा है, तो दीज आर टफर एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या है, मैंने सोल्जर वॉक कराया है और जो डिस्पोजेबल ग्लास है उसको स्ट्रॉ से आगे ब्लो करना है। तो दोनों चीज़ें हो गया, ग्रोस मोटर स्ट्रेंथनिंग, ओरोमोटर स्ट्रेंथनिंग, और हमारा ब्लोइंग एक्टिविटी हो रहा है। तो बच्चे को एक स्ट्रक्चर दे दिया, वेयर टू स्टॉप ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी रहती है बच्चों के लिए। दिस इज़ अ मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी। मैंने एक पेपर की कैप बनाया है। अब इसमें क्या है, आप देखेंगे मैंने एक हैंड पकड़ा, दूसरे हैंड से उसको रखना है, तो मिड लाइन क्रॉस हो रहा है और एयर ब्लो करके उसको गिराना है।
तो हमारी इसमें मिड लाइन क्रॉसिंग भी हो गई और ब्लोइंग भी हो गई। तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। ब्लोइंग के साथ साथ हमने जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक एक्टिविटी है मिड लाइन क्रॉसिंग, वो भी कंप्लीट कर ली है। लाफिंग बॉक्स एक्टिविटी, बच्चे को बड़ी पेपर बॉल बना के दिया है और उसको स्ट्रॉ से एयर ब्लो करके उस माउथ में से निकालना है। तो अगेन हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, ब्लोइंग कैपेसिटी बढ़ती है क्योंकि ये पेपर की बॉल बड़ी है। तो इस तरह से ये मैंने 16 एक्टिविटीज़ शेयर की हैं आपके साथ आज की वीडियो में, ब्लोइंग एक्टिविटीज़, और जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा सा कोशिश किया है समझाने का कि किस तरह से हम एयर ब्लो के फोर्स पे काम करेंगे, ड्यूरेशन पे काम करेंगे और किस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में उस एक्टिविटी को लेकर आ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे, तो बच्चों को भी स्ट्रेस नहीं आएगा एंड दे विल एन्जॉय एक्टिविटीज़। और जब टारगेट अचीव होते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, येस वी आर डूइंग समथिंग एंड किड इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, तो उसमें हमें भी पॉजिटिविटी रहती है। तो आई होप इससे आपको ये क्लैरिटी आई होगी इस वीडियो से कि किस तरह से हमें बच्चों के साथ ब्लोइंग फोर्स पे काम करना है, ब्लोइंग ड्यूरेशन पे काम करना है और ब्लोइंग पे काम करना है, और ब्लोइंग को बहुत फन एक्टिविटी में बच्चों के साथ करना है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।